सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 11 तारीख है, सोमवार है और हम सभी आगमन के इस काल में हैं। और आज का दिन का मुख्य वचन में हम यही सुनते हैं, प्रभु यीशु रोगियों को चंगाई देते थे, जो अलग अलग प्रकार की बीमारी, दुख, पीड़ा, परेशानी जकड़े हुए थे, उन सबों को प्रभु के पास लाया जाता था या फिर प्रभु के पास वो आते थे और प्रभु उन सबों को आशीष देते थे, चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे, जीवन देते थे, उनका उद्धार करते थे। और ऐसे परिवेश में वहीं पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो चारपाई में पड़ा हुआ था, अर्धांगी रोगी, जिसके बारे में बताया गया है। वो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, इशारा तक नहीं कर सकता था कि मेरी मदद करो। और यहाँ पर आए हुए लोगों में से कुछ लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति खाट पर पड़ा हुआ है, लाश की भांति। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इस व्यक्ति को भी हम उठा के प्रभु के पास रख दें। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको उठा के सहारा दें, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसको केवल उठाया नहीं, उसके चारपाई सहित उठाया और चारपाई सहित उठाकर उसको यीशु के सामने रखना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी थी, संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो चार लोग हिम्मत नहीं हारते। वो चार लोग क्या करते हैं, खाट सहित उसको उठाते हैं, छत पर ले जाते हैं, छत खोलते हैं और यीशु जहाँ खड़े थे वहाँ पर उसको चारपाई सहित उतारते हैं। और यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे यीशु के सामने उस व्यक्ति को उतार दिया उन चार लोगों ने, यीशु ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। ध्यानपूर्वक देखने के बाद यीशु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ अनुवाद में लिखा है पुत्र, या फिर भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, ऐसा लिखा है। अब ना वो बेटा था ना वो भाई था। ये शब्द प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया, बेटा, पुत्र या भाई? ये शब्द एक रिश्ता जोड़ने के शब्द हैं, एक रिश्तेदारी को अपनाने के शब्द हैं। उसका जीवन पाप के वजह से ईश्वर के साथ वो रिश्ता कट चुका था। रिश्ता कटते ही उसका जीवन मुरझ गया था, सूख गया था, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। एक ऐसा था, एक इनवैलिड था, हर प्रकार से इनवैलिड था। अब प्रभु ने जैसे कहा, पुत्र, बेटा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, योर सिन्स आर फॉरगिवन, तुरंत वह व्यक्ति ठीक हुआ वहाँ पर, क्योंकि प्रभु ने रिश्ता जोड़ा, जीवन का तार उसके साथ जोड़ा। ये कहते हुए, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, ये कहते उसका साथ वो जीवन का तार जोड़ दिया और व्यक्ति ठीक हुआ। उसी प्रसंग में आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, उसके बाद उसने 4 काम किए। वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी चारपाई अकेला उठाता, जो 4 लोग ने उठा के लाई थी, यानी कि काम दाम करने लायक होता है। दूसरी बात उसने ये की, वो ईश्वर की स्तुति करता है। पापी मनुष्य जब पाप में जीता, ईश्वर की स्तुति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, मिस्सा में नहीं जाता, बाइबल नहीं पढ़ता, और ये व्यक्ति तुरंत ईश्वर की स्तुति करता है। और वो खड़ा हो गया, यानी कि अब तक वो कुछ नहीं कर पाता था, अब यानी कि सही सलामत हुआ, वो खड़ा हुआ, अपने पैर में खड़ा हो गया। चौथा काम, वो अपने घर चला गया, यानी कि उसने पश्चाताप किया। उड़ाव पुत्र होश में आने के बाद अपने पिता के घर चला गया, यानी कि घर चला गया, पश्चाताप किया, होश में आया। और ये सब देखकर शास्त्री, फरीसी, अन्य लोग वहाँ पर थे, उसने कहा, ये क्या है, ये तो ईश निंदा है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उन्होंने सवाल उठाया। तब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जान लो, पृथ्वी पर मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। पृथ्वी पर मानव पुत्र का पाप क्षमा करने का अधिकार मिला, ये बात सही है। ईश्वर पाप क्षमा करता, वो पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास था। यीशु ने ये कहते हुए, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उनके पापों को क्षमा किए और उसके अंदर जीवन आ गया। दोबारा उसका जीवन में ताकत, हिम्मत आई और प्रभु ने सबको घोषित किया, ये जान लो कि पृथ्वी पर मानव पुत्र का पाप क्षमा करने का अधिकार है।
और वही अधिकार प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए अभिषिक्त पुरोहितों को, संत पापा को, धर्माध्यक्षों को दिया है और कहा है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं किए जाएंगे। यानी कि प्रभु ने अधिकार पेतरुस को जब चुना, पेतरुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, ये स्वर्ग राज्य के खुंजा में तुम्हें प्रदान करूंगा, यह अधिकार तुमको दूंगा, इसलिए तुम पाप क्षमा करने का काम करोगे। जिसके तुम पाप क्षमा करोगे उसी के पाप क्षमा होंगे, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा पाप क्षमा करने का। यह अधिकार प्रभु ने अपने चुने हुए उन अभिषिक्त लोगों को दिया। तो आज के दिन में हम सबों को ये संदेश भी दिया जाता है, पाप की वजह से हमारा जीवन कुंठित हो जाता है। जिस प्रकार से अर्धांगी रोगी का जीवन कुंठित हो गया, इतना बेकार हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे पाप की क्षमा उसको मिली, उसके अंदर जान आ गई, ताकत आ गई, खड़ा हो गया, सारा काम नॉर्मली करने लग गया। यानी कि पापों को एहसास करना, पापों के लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, प्रभु की उस क्षमा को प्राप्त करने से दोबारा हमारा जीवन में ताकत, हिम्मत, साहस आएगी। अन्यथा हम अनेक प्रकार से जकड़े रहेंगे, कुंठित रहेंगे, बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे। सोल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह। समस्या का सोल्यूशन, समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के पास जा सच्चा पश्चाताप करें। उस व्यक्ति को, अर्धांगी रोगी को 4 लोगों ने प्रस्तुत किया। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में प्रस्तुत करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी क्षमा की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपकी दया की ज़रूरत है। प्रभु से कहें, अब प्रभु की दया जिसको मिल जाएगी, प्रभु की कृपा जिसको मिल जाएगी, प्रभु की क्षमा जिसको मिल जाएगी, उसका जीवन दोबारा शुरुआत होगा और वो आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, इस संदेश को अपने दिल में, अपने मन में रखें, मनन चिंतन करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इस बात के एहसास के साथ कि मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं, मुझे प्रभु की क्षमा की आवश्यकता है। बड़ी ईमानदारी से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे आपकी दया और क्षमा की आवश्यकता है, मुझे क्षमा कर दे, मैं दोबारा एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें और नए जीवन के लिए हम तैयारी करें। प्रभु का आगमन होगा हमारे जीवन में, प्रभु की बरकत आएगी, आशीष आएगी, खुशियाँ आएंगी। वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।